नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे मन में आज दो सवाल हैं। पहला सवाल यह कि जुनैद और नासिर को उनकी गाड़ी में जिंदा जला देने का नामजद आरोपी मास्टरमाइंड मोनू मानेसर किसका यार है, या कहें कि मोनू मानेसर के यार कौन है। और दूसरा सवाल यह कि मोनू मानेसर उर्फ मोनू यादव के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। उसके खिलाफ देशद्रोह और आतंकवाद दोनों की धाराएं लगाई जानी चाहिए। वो खुलेआम हथियार लेकर घूमता है, कार के डैशबोर्ड पर पिस्तौल और बंदूक की फैक्ट्री लेकर घूमता है। और दूसरा सवाल यह है कि मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। उसके खिलाफ देशद्रोह और आतंकवाद दोनों की धाराएं लगाई जानी चाहिए। वो खुलेआम हथियार लेकर घूमता है, कार के डैशबोर्ड पर पिस्तौल और बंदूक का कारखाना लेकर घूमता है, बच्चों पर गोलियां बरसाता है और पुलिस उसे माला पहनाती है। एक चैनल चलाने वाला दूसरा आतंक परस्त गुंडा उसका सम्मान करता है। तो कौन पकड़ेगा मोनू मानेसर को? वो अंडरग्राउंड नहीं है। क्यों न माना जाए कि वो पुलिस की निगरानी में महफूज है? क्यों न माना जाए कि गोरक्षा के नाम पर गेरुआ गुंडों की पलटन उसकी खिदमत में लगी हुई है? पूरी सरकारी हिफाजत के साथ एक हत्यारा ब्रिगेड अपने लोकतंत्र और संविधान की व्यवस्था को खत्म करने के गंदे अभियान पर निकला हुआ है। पूरा देश इस सवाल का जवाब मांग रहा है कि जुनैद और नासिर को जिंदा जला देने के आरोपी मास्टरमाइंड मोनू मानेसर को कौन बचा रहा है। उसे आसमान खा गया या फिर धरती निगल गई। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में 16 फरवरी को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बोलेरो में जली हालत में दो मानव कंकाल मिले। पुलिस को इसकी खबर दी गई। इसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस जांच का नाटक कर रही थी, क्योंकि उसे न केवल सब कुछ पता था बल्कि वह जुनैद और नासिर को खत्म करने के खेल में शुरू से ही शामिल थी। नासिर और जुनैद राजस्थान के जिला भरतपुर के गांव घाटमीका के रहने वाले थे। यह गांव हरियाणा बॉर्डर के नजदीक है। दोनों हरियाणा में एक रिश्तेदार से मिलने के बाद सुबह वापस लौट रहे थे। आरोप लग रहा है कि रास्ते में पुलिस और बजरंग दल के लोगों ने उनकी बोलेरो गाड़ी का पीछा करके उन्हें खींचा, पीटा और फिर गाड़ी में ही जला दिया। जुनैद के भाई जो बताते हैं उसे सुनने के बाद शरीर सुन्न पड़ जाता है। एक का नाम नासिर है जी, दूसरे का नाम जुनैद है। दोनों अपनी ससुराल गए थे जी। हमारा दूसरा भाई भी आया है भोरूबास सीकरी। तो रात में ये वहीं रुक गए थे। सुबह टाइम से आ रहे थे घर की तरफ। तो रास्ते में इनको बजरंग दल वाले और सीआईए पुलिस फिरोजपुर झीरका ने रोका है। इनके नाम पूछे। नाम पूछने के बाद इनको खींचने की कोशिश करी। तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि ये लोग हमको खींच रहे हैं बजरंग दल वाले, क्योंकि बजरंग दल वालों की वजह से दहशत फैली हुई है। उन्होंने सोचा कि ये हमको मारेंगे। पहले भी एक बारिश की घटना हो चुकी है जी। तो उन लोगों ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की बेचारों ने, जान बचाने के लिए। तो फिरोजपुर सीआईए के थाने ने खुद ने आगे से टक्कर मारी है। पुलिस वालों ने बराबर शरीक है इस मर्डर करने में, और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। ग्रामीण इस चीज के सबूत दे रहे हैं, शाहिद गवाह हैं वो लोग। फिर उनका जो तरीके रास्ते में इन लोगों को पकड़ के सीआई की गाड़ी में डाल दे रहे हैं। फिर सीआईए वाले लेकर इनको बजरंग दल वाले फिरोजपुर पहुंचे झीरका। फिरोजपुर झीरका पहुंचने के बाद में इन लोगों ने क्या काम करा है कि थाने वालों को देने की कोशिश की है। थाने वालों ने कहा कि इनको हमारे पास मत दीजिए, आप ले जाइए इनको, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिए, बचे ना बचे। उसके बाद में ये लोग उनको लेकर चले गए हैं कहाँ? भिवानी हरियाणा। मोनू मानेसर बजरंग दल वाला है और रिंकू सैनी फिरोजपुर झीरका और 4, 5, 7, 8 लड़के हो रहे हैं इनके साथ में। तो इनकी टीम ने इस आदमी को, जो दो भाई हैं हमारे जुनैद और नासिर, दोनों को लेकर लोहारू में जाके जिंदा जला दिया इनको बोलेरो की पिछली सीट पे। जुनैद का भाई साफ कह रहा है कि बजरंग दल के गुंडों ने लोगों में खौफ पैदा कर रखा है। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस जांच की ड्रामेबाजी भी कर रही है। लेकिन सच ये है कि अगर पुलिस वाकई इतनी मुस्तैद होती तो मोनू मानेसर जमाने पहले जेल में डाला जा चुका होता। आज तक इंतजार नहीं किया जाता। चलिए जरा मोनू मानेसर की पूरी कुंडली खंगालते हैं और जानते हैं कि गोरक्षा के नाम पर छटा हुआ गुंडा कैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों का दुलारा बना बैठा है। ऐसा लगता है जैसे ना तो उसे बीजेपी की सरकार पकड़ना चाहती है और ना ही कांग्रेस की सरकार। इससे पहले भी उसके खिलाफ कई शिकायतें हो चुकी हैं।
एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो खुलेआम गोली चलाता हुआ नजर आया था। उस गोलीबारी में मोइन नाम के 12वीं क्लास के छात्र को गोली लगी थी, तब भी उसे अंदर नहीं डाला गया। पिछले दिनों एक दूसरा वीडियो सामने आता है जिसमें मोनू मानेसर पटौदी के बाबर शाह मोहल्ले में सरेआम गोलियां बरसाता नजर आ रहा है। फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद भी गुरुग्राम पुलिस ने मोनू को आरोपी तो बनाया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया। शहर के पुलिस कमिश्नर 5वीं क्लास के बच्चे की तरह कांपते हैं मोनू मानेसर के सामने। उसे गिरफ्तार तब भी नहीं किया गया। लोग बताते हैं कि गोरक्षा के नाम पर एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट करके उनको डराना धमकाना मोनू मानेसर का रोज का काम है। जुनैद और नासिर का मामला सामने आने से कुछ ही दिन पहले मोनू मानेसर के खिलाफ एक और मामला सामने आया था। हरियाणा के मेवात में रहने वाले वारिस के परिवार ने आरोप लगाया था कि मोनू मानेसर और उसके संगठन गोरक्षा दल के लोगों ने वारिस को पीट पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं, परिजनों का यह भी आरोप है कि वारिस को छोड़ने के लिए बजरंग दल वालों ने पैसे भी मांगे थे, लेकिन पुलिस ने मोनू मानेसर को पकड़ने की बजाय मामले में वारिस, शौकीन और नफीस के खिलाफ ही गो तस्करी का मामला दर्ज कर दिया। यह वही मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव है जिसने जुलाई 2022 में मुस्लिम दुकानदारों और विक्रेताओं के आर्थिक बहिष्कार की अपील की थी, लेकिन वो सरकार और पुलिस का दामाद बना आतंक फैलाता रहा। इतने मामले और शिकायतें होने के बावजूद मोनू मानेसर गोरक्षा के नाम पर खुलेआम मुसलमानों को निशाना बनाता रहा। संविधान तो कहता है कि यहां सारे धर्मों के लोग बराबर हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सबकी आस्थाओं का महत्व एक है। लेकिन ऐसे शानदार संविधान के बावजूद हमारे प्यारे भारत का दुर्भाग्य देखिए कि पिछले कुछ सालों में यहां एक खास समुदाय के खिलाफ प्रचार और अत्याचार का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहते हैं जो दिल दहला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तमाम नसीहतों और सख्तियों के बावजूद यह सिलसिला कम होता या थमता नजर नहीं आता। लेकिन अब तो उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो खुलेआम लोगों को गाड़ियों में जला दे रहे हैं और पुलिस अपराधियों मवालियों को सलाम ठोकती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मोनू मानेसर पर फिदा होने वालों में कोई बीजेपी अकेले नहीं है, बजरंग दल अकेले नहीं है, कांग्रेस को भी वो उतना ही प्यारा है। तभी तो इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी राजस्थान की पुलिस ने उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। और लिख कर ले लीजिए, मोनू मानेसर गिरफ्तार हो भी गया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जिस देश में सजा याफ्ता बलात्कारियों के सम्मान और आराम में भाजपा जैसी महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकारें हिंदुत्व का झंडा बिछा देती हो, वहां मोनू मानेसर जैसे आरोपियों पर हाथ डालने की हिम्मत करेगा कौन? इसके लिए आप अशोक गहलोत और मनोहर लाल खट्टर, कांग्रेस और भाजपा सबको बधाई दे सकते हैं। और रही बात नासिर और जुनैद की, तो उनके जिंदगी का मूल ही क्या था? हिंदुत्व के इस सनकी और हत्यारे दौर में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक को भी लाइक कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।